दोस्तों तैयार हो जाओ क्योंकि केजीएफ स्टार यश की खतरनाक फिल्में आने वाली हैं जो बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। और इसी वीडियो में केजीएफ 3 को लेकर बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं। बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने भाई के चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। I don't like it. I avoid. सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक की, जो सुपरस्टार यश की बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। केजीएफ के बाद से उनका जबरदस्त क्रेज बन गया है। साउथ के तो वो सुपरस्टार थे ही, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में भी उनकी फैन फॉलोइंग गजब की है। लोग उनकी हर फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और जब से टॉक्सिक का ऐलान हुआ है तब से तो फैंस में और भी ज्यादा उत्साह है। अब बात ऐसी है कि आज टॉक्सिक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है और भाई ये खबर सुनकर एक तरफ खुशी होगी लेकिन साथ में थोड़ा दुख भी होगा, क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट आ गई है लेकिन अब ये मूवी इस साल नहीं आ रही। पहले लोगों को लग रहा था कि ये 2025 में आ जाएगी, लेकिन अब मेकर्स ने साफ कर दिया है कि टॉक्सिक अब 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। मतलब अब यश को बड़े पर्दे पर देखने के लिए हमें करीब 1 साल से भी ज्यादा का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये बात थोड़ी निराश करने वाली है, लेकिन मेकर्स की प्लानिंग भी समझदारों वाली है। उन्होंने फिल्म को ईद के टाइम रिलीज करने का फैसला लिया है और ईद के आसपास लंबा वीकेंड भी मिलता है, तो हो सकता है फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन बहुत बड़ा हो। अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो ये कोई सीधी सादी फिल्म नहीं है। टॉक्सिक एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जिसमें यश का नया और जबरदस्त लुक देखने को मिलेगा। एक्शन तो भर भर के होगा ही। फिल्म का बजट भी बड़ा है। बताया जा रहा है कि करीब 200 करोड़ रुपए में ये फिल्म बनाई जा रही है। अब जब फिल्म इतनी बड़ी बन रही है तो कास्ट भी जबरदस्त होनी ही थी। यश के साथ इस फिल्म में कई हीरोइन होंगी, जैसे नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया। और हाँ, अक्षय ओबेरॉय भी इसमें एक दमदार रोल में दिखेंगे। फिल्म को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही हैं और कहानी भी इन्होंने ही लिखी है। तो भाई साफ है कि ये फिल्म हर मामले में बड़ी है। कहानी, स्टारकास्ट, एक्शन, रिलीज टाइमिंग, सब कुछ। अब बस फिल्म का इंतजार है और उम्मीद ये है कि जब फिल्म आएगी तो यश एक बार फिर पूरे देश में टहलका मचा देंगे। और हाँ भाई, अगर आपको ऐसी ही पक्की और असली फिल्मी खबरें पसंद हैं तो चैनल सिनेमा अपडेट को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको हर फिल्म की अपडेट मिलती है सबसे पहले और सबसे सही। दोस्तों नंबर 2 पर आती है रामायण। भाई आज जो मैं फिल्म बताने वाला हूँ ना, वो सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, बल्कि एक ऐसी गाथा है जो सालों से हमारे दिल दिमाग में बसी हुई है। और अब जब इस गाथा को बड़े पर्दे पर उतारा जा रहा है तो उसे ऐसा रूप दिया जा रहा है कि देखने वाले दंग रह जाएं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण की। और अब जब रामायण को फिर से बनाया जा रहा है, वो भी पार्ट 1 के साथ, तो ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं रही, ये अब एक ग्रैंड विजुअल एक्सपीरियंस बनने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रामायण में रावण का किरदार कोई आम विलेन नहीं निभा रहा। इस बार रावण बने हैं सुपरस्टार यश, वही यश जिन्होंने केजीएफ में रॉकी भाई बनकर पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया था। अब वही यश रावण के रूप में आने वाले हैं। और भाई सच बताऊं तो जैसे ही ये खबर बाहर आई थी, लोगों में एक अलग ही जोश दौड़ गया था। अब सोचो, यश जैसा ताकतवर और करिश्माई हीरो जब रावण जैसे किरदार में आएगा तो उसकी एंट्री कैसी होगी। उसकी आंखों का गुस्सा, उसके डायलॉग, उसका दंभ, सब कुछ एकदम अलौकिक होगा। फिल्म की शुरुआत होगी त्रेता युग के उस समय से, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था। चारों तरफ राक्षसों का आतंक फैल चुका था और रावण का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन रावण कोई आम राक्षस नहीं था। वो विद्वान था, शिव भक्त था, लेकिन साथ ही उसके भीतर घमंड भी था और यही घमंड उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा शाप बनने वाला था। यश जब इस किरदार को निभाएंगे तो उसमें वो शान, वो अकड़ और वो बुद्धिमानी सब कुछ झलकने वाला है, क्योंकि यश सिर्फ रावण की बुराई नहीं दिखाएंगे, वो रावण के भीतर की वो सारी बातें भी सामने लाएंगे जो अब तक बहुत कम दिखी हैं। उसका संगीत प्रेम, उसका तपस्वी रूप, उसका राजधर्म। इधर दूसरी ओर अयोध्या में राम का जन्म होता है। कौशल राज्य के राजा दशरथ के घर एक दिव्य पुत्र का आगमन होता है, जो आगे चलकर भगवान राम के नाम से पूरी दुनिया में पूजे जाएंगे। लेकिन इस पार्ट में कहानी ज्यादा फोकस करेगी रावण की ताकत, लंका की भव्यता और उस घटना पर जिसने पूरे रामायण की नींव रख दी, यानी कि सीता हरण। अब इस कहानी में सीता माता का रूप भी भव्य तरीके से दिखाया जाएगा। उनका स्वयंवर, राम का धनुष तोड़ना और उसके बाद जनकपुरी से अयोध्या तक का सफर और फिर वनवास, ये सब एकदम भव्य सेट्स और कमाल के विजुअल्स के साथ दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा टकराव तब शुरू होगा जब सीता माता का हरण होता है। और इस सीक्वेंस में रावण का जो लुक और उसकी जो प्लानिंग दिखाई जाएगी वो वाकई दिल दहला देने वाली होगी। यश का गेटअप, उनके डायलॉग्स और उनका अंदाज लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि रावण सही था या गलत। फिल्म में लंका नगरी को ऐसे दिखाया जाएगा जैसे कोई स्वर्ण महल हो, सोने से चमकती सड़कें, राक्षसों की विशाल सेना और एक सिंहासन जिस पर बैठा है रावण,
पूरे गौरव और घमंड के साथ। यश इस सीन में अपने सबसे टॉप फॉर्म में नजर आएंगे। उनकी आवाज, उनकी चाल और उनका दंभ देखकर लोग कहेंगे कि ऐसा रावण उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। रामायण पार्ट 1 में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही होगा जब राम और रावण का आमना सामना शुरू होता है। हालांकि इस पहले पार्ट में पूरा युद्ध नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन रावण के मन में उठने वाला घमंड, उसकी रणनीतियां और सीता को लंका ले जाकर वो जो कहता है, मैं रावण हूं, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी और योद्धा। ये लाइन यश के अंदाज में जब बड़े पर्दे पर आएगी तो थिएटर में सीटियां गूंज उठेंगी। फिल्म में VFX का जबरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। उड़ते रथ, समुद्र पार करने की योजना, लंका की छोटी से दिखता विशाल जंगल, ये सब देखने लायक होगा। और यश की आंखों में जो रावण का तेज दिखेगा ना, वो हर सीन में आग लगा देगा। डायरेक्टर का प्लान यही है कि रामायण पार्ट 1 रावण को एक इंसान, एक राजा और एक तपस्वी के रूप में दिखाए। और यश को लेकर उन्होंने जो जोखिम लिया है वो अब तक की सबसे बड़ी कास्टिंग मानी जा रही है, क्योंकि यश न सिर्फ एक्टिंग के मामले में दमदार हैं, बल्कि उनके अंदर वो ऊर्जा है जो एक रावण को जिंदा कर सकती है। अब बात करें फिल्म की रिलीज की, तो इस पर अभी ऑफिशियल डेट तय नहीं हुई है, लेकिन इतना पक्का है कि फिल्म 2025 के आखिरी या 2026 की शुरुआत में धमाके के साथ आने वाली है। फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है और इसे भारत के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी रिलीज किया जाएगा। तो भाई, जो लोग सोच रहे थे कि रामायण फिर से क्यों बनाई जा रही है, अब उन्हें इसका जवाब तब मिलेगा जब यश वाला रावण बड़े पर्दे पर आएगा। और उस दिन सिनेमा हॉल में न सिर्फ जय श्री राम के नारे लगेंगे, बल्कि रावण की एंट्री पर भी तालियां और सीटी बजेंगी, क्योंकि अब कहानी सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई की नहीं रह गई है। अब कहानी बन गई है इंसान बनाम उसके घमंड की। और मेरी शक्ति अनंत है। भाई, KGF चैप्टर 2 के आखिरी सीन को याद करना, जहां रॉकी भाई को सरकार दुश्मन घोषित कर देती है और इंडियन नेवी के जहाज उसका पीछा करते हैं, और फिर समंदर में वो जहाज डूबता दिखता है, जिसके साथ ये मान लिया गया कि रॉकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हर किसी ने मान लिया कि कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि रॉकी मरा नहीं था, वो जिंदा है और इस बार पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर लौट रहा है। असल में हुआ ये था कि रॉकी ने अपनी चाल बहुत पहले ही चल दी थी। उसे पता था कि अब सरकार उसके पीछे पड़ चुकी है और वो कभी भी हमला कर सकती है। उसने पहले ही प्लान बना लिया था कि कैसे बाहर से खुद को खत्म दिखाकर अंदर से फिर से पैदा होगा, एक नए राक्षस की तरह। जब वो जहाज डूबता दिखा, असल में रॉकी उसी वक्त एक खास पनडुब्बी में समंदर के नीचे निकल चुका था। उसके अपने लोग पहले से तैयार थे और वो उसे किसी गुप्त जगह ले गए, एक ऐसी जगह जो नक्शे में भी नहीं मिलती। वहीं से KGF चैप्टर 3 की कहानी शुरू होती है। एक अंधेरी गुफा में आंखें खुलती हैं, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन रॉकी की आंखों में अब भी वही आग है। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही हैं। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी माँ का सपना, अपना साम्राज्य, अपनी पहचान, लेकिन जो चीज उसने नहीं खोई वो थी उसकी हुनर और बदला। उसने सोच लिया था अब की बार वापस लौटेगा तो इस दुनिया के हर कोने में उसका राज होगा। इधर KGF पर अब नया कब्जा हो चुका है। गरुड़ के पुराने चेले और कुछ विदेशी तस्कर मिलकर अब वहां की सोने की खदानों को लूट रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस मिट्टी से वो सोना निकाल रहे हैं, उसी मिट्टी में रॉकी की दहाड़ अब भी दबी हुई है, और जब वो दहाड़ निकलेगी तो पूरा देश हिल जाएगा। कुछ वक्त बाद अफ्रीका के एक काले बाजार में एक नए नाम की चर्चा होती है, ब्लैक टाइगर। कोई नहीं जानता वो कौन है, लेकिन वो हर सौदे में जीत जाता है। उसके दुश्मन गायब हो जाते हैं और उसके पीछे कोई निशान नहीं रहता, लेकिन वो ब्लैक टाइगर कोई और नहीं, खुद रॉकी होता है, जिसने अब पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला लिया है। अब उसका मकसद सिर्फ KGF को वापस पाना नहीं है, अब उसका मकसद है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड एम्पायर बनाना। इधर भारत में CBI को कुछ पुराने दस्तावेज मिलते हैं जिनमें रॉकी की फाइल दोबारा खुलती है। अफसरों को शक होता है कि रॉकी अब भी जिंदा है। एक नया अफसर कहानी में एंट्री करता है जो रॉकी को हर हाल में खत्म करना चाहता है। वो उस पनडुब्बी की लोकेशन ट्रैक करता है, पुराने आदमी पकड़ता है, लेकिन हर बार उसे बस एक चीज मिलती है, डर। रॉकी का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले हो जाते हैं। रॉकी अब अपने पुराने खदान में वापस लौटता है। वो अकेला नहीं आता, उसके साथ एक फौज होती है, विदेशी हथियार, नए दोस्त और दिल में फिर से वही सपना, माँ की कसम ये खदान अब फिर से मेरा होगा और अब कोई नहीं बचेगा। जो कभी उसकी ताकत से भागे थे अब उसके कदमों में गिरते हैं, जो कभी राजा बनने का सपना देख रहे थे अब उसके नाम की पूजा करने लगते हैं। चैप्टर 3 में इस बार कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। दुबई, रूस, अफ्रीका, चीन तक रॉकी का नेटवर्क फैल चुका है। दुश्मन अब सिर्फ सरकारी लोग नहीं हैं, अब दुश्मन वो इंटरनेशनल माफिया हैं जो नहीं चाहते कि रॉकी फिर से उठे। लेकिन रॉकी जब उठता है तो फिर सब गिरते हैं।
उसके अंदर अब कोई डर नहीं बचा, ना ही कोई मोह कि अब ये नाम रॉकी भाई सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक इतिहास बनकर रहेगा। फिल्म में एक नया किरदार भी जुड़ता है, एक लड़की जो रॉकी की जान बचाती है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में प्यार लाती है। लेकिन ये प्यार भी चैन से नहीं जी सकता, क्योंकि रॉकी की दुनिया में जितनी मोहब्बत होती है उससे दोगुनी दुश्मनी भी आती है। और जब दुश्मन उसकी इस नई कमजोरी को निशाना बनाते हैं तब रॉकी फिर से जलता है, इस बार राख बनने के लिए नहीं, सबको राख बनाने के लिए।